नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। देखिए, ये तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो है कश्मीर के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी पार्टी बहुत मजबूत नजर आ रही है इस वक्त, क्योंकि कश्मीर पंडित को कैसे खुश किया, धारा 370 का जो मसला था वो कैसे जो है सॉल्व किया, इसके बतौर देखा जा रहा है यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी भी कोई भूमिका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी भी एक के बाद एक बड़ा काम कर रही है। जैसा कि देखा जाए कि अभी राहुल गांधी ने एक खत लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वहां पर देखा गया कि जो कश्मीर पंडित हैं उनको लेकर जिक्र किया, उनके अधिकारों को लेकर जिक्र किया। ये तमाम बातें ये बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का क्या होगा, ये आप सभी को तय करना पड़ेगा। क्योंकि देखा जा रहा है गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी यानी कि आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके 90% नेता जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जबकि देखा जाए तो 10% नेता के साथ गुलाम नबी आज़ाद इस वक्त बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। अभी एक बयान भी सामने आया था जिसका जिक्र हमारे सहयोगी राहुल ने भी किया था। किस तरीके से यहाँ पर जो है गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि अमित शाह पर उनका जो है विश्वास टिका हुआ है कि आगे उनको रख सकते हैं। तो अगर गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी पार्टी में जाते हैं तो क्या सीएम बनने का सपना पूरा होगा? अगर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में आते हैं तो क्या सीएम बनने का सपना होगा? ये दो सवाल के साथ हम बात करने के लिए यहाँ पर राहुल से चर्चा करेंगे किस तरीके से वो इस तस्वीर को देख रहे हैं। देखिए राहुल सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से आपने एक खबर की थी कि अमित शाह पर जो है गुलाम नबी आज़ाद अभी नजरें टिकाए हुए हैं, मतलब गुलाम नबी आज़ाद को ये लग रहा है कि अमित शाह उनके लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं राहुल सर? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो अभी गुलाम नबी आज़ाद ने बीजेपी में जाने को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अमित शाह ने आज़ाद को बीजेपी में आने को लेकर कुछ नहीं कहा। देखिए, राजनीतिक जो माहौल है इस वक्त ये है कि अचानक से गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात की, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में जाने का रास्ता उनका वैसे ही बंद हो गया। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जिस पार्टी में खाया उसके खिलाफ जहर उगलने का काम किया, सोनिया गांधी को जो चिट्ठी वो लिखते हैं या कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को लेकर वो जो बात करते हैं, जयराम रमेश जैसे नेताओं ने कहा कि भाई आज़ाद वापस कांग्रेस में आने के लायक नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत तो कर रहे थे लेकिन बात बन नहीं पाई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर बीजेपी में जाते तो जम्मू कश्मीर में मुझे लग रहा है कि उन्हें बड़ा रोल दिया जाएगा। चुनाव का वक्त शुरू हो चुका है, इस साल कई राज्यों में चुनाव है, चाहे अगर हम बात कर ले असम की, चाहे त्रिपुरा की, चाहे नागालैंड की, या हम बात कर ले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगह राज्यों में हम देख रहे हैं चुनावी माहौल है। अगला साल लोकसभा का चुनाव है। तो जो इस वक्त की स्थिति है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले गुलाम नबी आज़ाद भी चाहते हैं कि एक बड़ी पार्टी का साथ मिल जाए। जो पार्टी उन्होंने बनाई वो पार्टी रजिस्टर्ड तक नहीं है। तो शायद आने वाले वक्त में जो तस्वीर बदल रही है वो ये है कि आज़ाद का रास्ता कांग्रेस के साथ ना सही लेकिन बीजेपी के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, इनकी पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाई। उनके 90% नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस का दामन थाम सकते हो, वहीं से राजनीति का स्टार्ट किया, शुरुआत की थी। इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कि जयराम रमेश ने जिक्र कर दिया कि जिस नेता ने अभी अस्वीकार भाषा का प्रयोग किया है उसको हम पार्टी में शामिल नहीं करवाएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का देख लो आप, राहुल गांधी माफ़ी मांगते हैं गुलाम नबी आज़ाद से। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये बयां तो करती है कि गुलाम नबी आज़ाद के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे भी खुले हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद जरूरत से ज़्यादा उछल रहे थे, जिस तरीके से सोच रहे थे नई पार्टी बना लेंगे या नई पार्टी बनाकर भाई मतलब बड़ी पार्टी के बराबर आ जाएंगे या नई पार्टी बनाकर अपने नेताओं को लेकर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जयराम रमेश ने कह दिया भाई आपकी पार्टी तो रजिस्टर्ड नहीं है, चुनाव के आप लड़ेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने ना सिर्फ जल्दबाजी कर दी बल्कि जरूरत से ज़्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंस होते नजर आए, जिसमें कहीं ना कहीं उनको बड़ा नुकसान हुआ है। और यही बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेता जो जल्दबाजी में छोड़कर गए, आज उनको नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में अगर गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा था कि ये पार्टी है, ये कोई मजाक नहीं कि आप अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं 2 महीने 3 महीने के लिए, या तो रहना है पार्टी में रहिए तो पार्टी से बाहर चले जाइए। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं का भी ये कहना है कि भाई ये पार्टी है, कोई खेल नहीं है कि 2 महीने के लिए जाते फिर 3 महीने के लिए आ जाते। और ये चीज़ें साफ तौर पर बताता है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं के लिए दरवाजे अब पूरी तरह से कांग्रेस में बंद हो चुके हैं। इसलिए उनका गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना या बीजेपी की तरफ चले जाना ये इशारा करता है कि शायद आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर ना सही या तो बीजेपी के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ी बात कह दी है। सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि गुलाम नबी आज़ाद के पास ओवर कॉन्फिडेंस था। इस ओवर कॉन्फिडेंस ने कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद को डुबो दिया। क्यों? क्योंकि 90% नेता का चला जाना मतलब है कि
पार्टी का अंत ही हो जाना, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद का जो राजनीतिक भविष्य है, जो कैरियर है, उसका ही खत्म हो जाना। लेकिन जिस तरीके से राहुल हमारे सहयोगी ने आपके साथ ये खबर साझा की कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाए, हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, लेकिन सीएम की चर्चा नहीं की है। इसको लेकर हमारे सहयोगी आसिफ से हम जानेंगे कि क्या लगता है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर बीजेपी पार्टी में शामिल होते हैं तो जो कश्मीर की विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ सीएम बनने का सपना पूरा हो जाएगा आज़ाद का? नहीं, देखिए किसी भी सूरत में बीजेपी इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि गुलाम नबी खास करके कांग्रेस से छोड़ कर आए और उसको इतना जल्दी बना दे। बीजेपी उसी को बनाती है जिससे उनको वोट बैंक का फ़ायदा होता है। जैसे आप सिंधिया का भी हमने आपसे जिक्र किया पिछले प्रोग्राम में। आप अभी गुजरात में हाल ही में चुनाव हुआ है, आपने देखा होगा हार्दिक पटेल को कि किस तरीके से उनको टिकट, वो उन्हीं को अच्छा उनके वो भी विधायक कद्दावर थे जिनका टिकट काट दिया, अब वो भी ला सकते थे, लेकिन नहीं, इनको पता फ्यूचर कैसे देखना, फिर 24 में भी कैसे देखना। मेन तो टारगेट 24 है। फिर सुनील जाखड़ है और बहुत सारे नेता हैं, वो उन्हीं पे भरोसा करता। अभी कैप्टन अमरिंदर वो शामिल हो गए, उन्हें कौन सा दे दिया उन्होंने। तो बीजेपी कभी भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि अपने अभी इंट्रो में आपने जिक्र किया कि भाई गुलाम नबी आज़ाद के साथ वो भी थे जो भी अब कांग्रेस में आ गए, तो अब उनके पास बचा क्या। तो बीजेपी पहले देखती है उनका बैकअप, उनका बैकग्राउंड, जम्मू कश्मीर में कितना उनका पकड़ है। उनको पता है बीजेपी को भाई हमारी उतनी पकड़ नहीं, भले हमने धारा 370 हटा तो दिया, लेकिन जो जमीन हमें टटोलना था वो हम नहीं टटोल पाए हैं। ये बात का उनका पकड़ जरूर है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बार बार वहाँ दौरा करते, वहाँ जाते। इसीलिए तो राहुल गांधी चुनौती दे रहे थे, भाई आप में दम है तो यहाँ यात्रा करके दिखाइए। आज भले ही राहुल गांधी की वहाँ नहीं है चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम महबूबा मुफ्ती, ये लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही सपोर्ट में आते हैं। और वहाँ पे ऐसा पकड़ है तो फिर गुलाम नबी आज़ाद क्या कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे पाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जयराम रमेश ने कहा था कि जिस नेता ने जो है अस्वीकार भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे नेताओं की कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी खुद टिप्पणी करते हैं कि 90% नेता तो वैसे भी हमारी पार्टी एक हंसी मजाक के तौर पर उसको देखते हैं, उसके बाद माफ़ी भी मांगते हैं। तो ये माफ़ी का इशारा नहीं था कि अभी भी अगर आप चाहें तो अपनी खुद मर्जी से कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं? नहीं, इशारा नहीं, राहुल गांधी ने तो खुल के कहा। मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा गुलाम नबी आज़ाद से कि भाई आप वापसी जो है कब करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैं तो खुद ही परेशान हूँ कि आखिर इतने तजुर्बेकार हैं, सीनियर नेता हैं, और वो कैसे छोड़ सकते थे। राहुल गांधी का इशारा कि उन्होंने खुल के कहा। लेकिन मुझे लगता है गुलाम नबी आज़ाद बेशर्म है, क्योंकि अगर थोड़ी सी शर्म होती, जिस पार्टी ने आपको 50 साल से सब कुछ दिया, उसके बावजूद आप कैसे ये कर सकते हैं। तो यहाँ तो शर्म उनको आनी चाहिए कि भाई इतनी उम्र होने के बाद आप लालच की वजह से सब चले गए, और अब जब आप बीच में फंस गए, आप कहीं के नहीं रहे, तो आप उनके लिए बेहतर है कि आप वापसी कर ले, क्योंकि बीजेपी आपको ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं देने वाली। इस बात को उन्हें दिमाग में ठानना पड़ेगा। तो राहुल गांधी तो सही कहा, उन्हें खुलेआम उनको न्योता दे रहे हैं कि जो हुआ हुआ उसको भूल जाते हैं, फिर से आप वापसी कर लीजिए। तो गुलाम नबी आज़ाद देखते हैं क्या करते हैं। इसी को कहते हैं लालच बुरी बला है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी आसिफ सन ने आप तक पहुंचाई कि इतने सालों तक आप कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने आपको पहचान दिलाई, कांग्रेस के उभरते हुए नेता के रूप में आपको जाना जाता था, लेकिन आपको ऐसी लालच ने जो है यहाँ पर निचोड़ दिया कि आपके पार्टी के नेता ही नहीं आपका साथ छोड़कर कांग्रेस में फिर से वापसी कर गए। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि गुलाम नबी आज़ाद का भविष्य क्या है। अगर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी में खुद से पहुँचते हैं तो ये तय है कि यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर में आगे नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि महबूबा मुफ्ती का भी यहाँ पर हमारे आसिफ सन ने जिक्र किया है कि वो भी भारत जोड़ो यात्रा में निकली, वो भी राहुल गांधी के साथ नजर आई। तो क्या वक्त तय करेगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी पार्टी में जाते हैं तो क्या बड़ा पद मिलेगा, ये भी समय तय कर देगा। लेकिन अमित शाह को लेकर जिस तरीके की खबर सामने आई थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भरोसा था गुलाम नबी आज़ाद को, वो भरोसा बीजेपी पार्टी पूरा करेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद को आप जम्मू कश्मीर का अगर सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं तो किस पार्टी से? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।